बंधुओं, नमो नारायण। आज का विषय है प्रवचन का जीवन जीने की कला सीखें। यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। मैं एसके द्विवेदी रिलीजियस एंड एजुकेशनल चैनल के माध्यम से अपनी इम्पोर्टेंट बातों को रख रहा हूँ। बंधुओं, आप ध्यान से इसे सुने, वीडियो के अंत तक जरूर सुने। आपका भला होगा, आपके जीवन के दुख, तकलीफ, कष्ट, चिंताएं दूर होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बंधुओं कि आप चिंता करना छोड़ दें। जिंदगी में कभी चिंता न करें। कैसे आप चिंता करना छोड़ सकते हैं? आपने जो कुछ भी पाया इसी धरती पर पाया। आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही चले जाना है। बस मुट्ठी में यहाँ पर कुछ राख आपने एकत्रित किया, कुछ उपलब्धियां हासिल की। वो सारी उपलब्धियों को और सारे इनकम को, धन दौलत, जमीन जायदाद, मकान, दुकान, जो भी है, सब कुछ यही छोड़कर चले जाना है। तो फिर क्यों इतना अधिक माथापच्ची करते हैं? क्यों व्यर्थ की चिंता करते हैं और अनावश्यक रूप से मेहनत करते हैं? मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं है कि बिना मेहनत किए ही हम लोग को ऐसे रहना चाहिए, टाइम पास करना चाहिए। नहीं, कर्म तो प्रधान है ही। गीता में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जाजस करनी ताही फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल भगवान देते हैं। और कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो वह किसी भी प्रकार का रोजगार करे, लेकिन व्यर्थ की चिंता न करे कि मैं तो बेकार हूं। इस दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं है, तो आप बेकार कैसे हो सकते हैं? आप अपने जीवन के मूल्य को पहचानिए। यह जीवन आपका अनमोल है। असली जो जौहरी होगा वही इसकी पहचान कर पाएगा और हमारी कीमत लगा पाएगा। सब कोई कीमत जो लगाएगा अपने अपने हिसाब से लगाएगा। बंधुओं, आपको अपने जीवन में 3 पन्ने की डायरी मिली हुई है। क्या मिली है? 3 पन्ने की डायरी ईश्वर ने दिया है हम सबको। एक पन्ना तो जन्म का है, जो जन्म हमारे हाथ में नहीं था कि हम कहाँ जन्म लेंगे, अमीर परिवार में लेंगे कि गरीब परिवार में लेंगे, कि ब्राह्मण कुल में लेंगे कि हरिजन कुल में पैदा लेंगे। कहाँ हमारा जन्म होगा यह कोई निश्चित नहीं था। इसकी जानकारी हमें नहीं थी। गोरे माता पिता के यहाँ पैदा होंगे कि काले माता पिता के यहाँ पैदा होंगे कि सांवले माता पिता के यहाँ पैदा होंगे। उच्च कुल में पैदा लेंगे, करोड़पति के यहाँ पैदा होंगे कि खाकपति के यहाँ पैदा होंगे। यह हमारे हाथ में नहीं था। भगवान ने हमें जहाँ उचित समझा वहाँ वैसे परिवार में जन्म दे दिया। तो इसका मतलब है कि जिंदगी के डायरी का पहला पन्ना ऑलरेडी ईश्वर के द्वारा लिखा जा चुका था। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर ही नहीं होते हैं, जबकि यह पूरी सृष्टि, इतनी तरह के जीव जंतु, मनुष्य, सभी प्रत्यक्ष प्रमाण हैं
कि सभी ईश्वर के देन है। माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने में कितने अच्छे तरीके से जो है भगवान उसको डेवलप कर देते हैं। शरीर के सारे इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन की रचना भगवान बड़े ही कलाकार हैं, सबसे बड़े कारीगर हैं, सर्वज्ञ हैं, और भगवान बना देते हैं हम सबको। शरीर देने वाले कौन है? तो परमात्मा है, ईश्वर है। परमात्मा की कृपा से ही माँ के गर्भ से कोई इंसान या कोई जानवर पैदा लेता है। सब परमात्मा का दी किया धरा है। अपने अपने कर्मों के आधार पर जन्म होता है, पूर्व जन्मों के कर्म के आधार पर। उसके बाद जो तीसरा पन्ना है वह है मौत का पन्ना, मृत्यु। मृत्यु तो अटल सत्य है, यह जीवन का पड़ाव है, यह जीवन का अंत नहीं है, यह एक विश्राम है जीवन का। जैसे हम पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े को धारण करते हैं, उसी प्रकार से जब हमारा शरीर इस आत्मा के रहने के लायक नहीं रह जाता तो हमारी आत्मा हमारे शरीर का परित्याग करके दूसरे शरीर को धारण करने के लिए ईश्वर की अनुमति प्राप्त करने हेतु ईश्वर के पास चली जाती है। और फिर व्यक्ति के कर्म के आधार पर उसे जन्म दिया जाता है। यानी कि मृत्यु अटल सत्य है। तो बंधुओं, कबीर साहब ने कहा है कि जब तुम पैदा हुए तुम रोए जग हंसा, ऐसी करनी किए चलो कि तुम हंसो जग रोए। यानी कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो रोते भी लगते हैं, लेकिन जिस घर में पैदा होते हैं उस घर में खुशियां मनाई जाती है, सगे संबंधियों में भी खुशियां मनाई जाती है। या सगे संबंधी भी उस बच्चे का जन्म देखने के लिए उपस्थित हो जाते हैं और परिवारजनों के साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। लेकिन कबीर साहब ने कहा है कि आप ऐसा कार्य करके जाइए कि जाते समय आप पूर्ण संतुष्टि के साथ, पूर्ण खुशी के साथ आप अपने शरीर का त्याग करें और बाकी लोग आपके याद में रोए। ऐसी करनी करके जाइए। तो ऐसी करनी करने का मतलब ये नहीं है बंधुओं कि आप शरीर को मशीन बना दें। जीवन जीने की कला है, कम से कम 6 घंटा प्रयास करें, 8 घंटा प्रतिदिन सोने का प्रयास करें। नींद यह कुदरत का एक बहुत बड़ा वरदान है। यह हमें तरोताजा कर देता है, यह हमें नई ऊर्जा, नई स्फूर्ति, नई उमंग और नए उत्साह से हमें सुबह सुबह भर देता है, अगर हम अच्छी नींद लेकर जगते हैं तो। कार्य करने के समय पर आप कार्य करें, विश्राम करने के समय पर आप विश्राम करें, निश्चिंत होकर विश्राम करें। कोई भी नया कार्य करना है तो आप उसकी चिंता न करें, आप योजना बनाएं, आप उस पर चिंतन करें। चिंतन का मतलब होता है विचार करना, सोचना, समझना, मंथन करना, उचित अनुचित के बारे में विश्लेषण करना। और ऐसा कार्य करें जिससे आपका स्वयं का भलाई हो, परिवार की भलाई हो और समाज की भलाई भी हो। ऐसा अनुचित कार्य आप न करें जिससे परिवार और देश का नुकसान हो। बंधुओं, यह जीवन काफी अनमोल है।
मानव को सबसे चेतनशील प्राणी कहा गया है। आप अपने जीवन मूल्य को पहचानिए और व्यर्थ में समय बर्बाद मत कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, अपनी जिंदगी को बेकार जाया मत जाने दीजिए। बंधुओं, मेरा कहना है कि आप जो है खुशी के साथ कोई कार्य करें और कार्य का श्रेय भी अपने ऊपर न लें, क्योंकि ईश्वर ने पहला और तीसरा पन्ना तो लिख दिया है आपके जीवन का, लेकिन जो बीच का पन्ना है वह खुद आपको ही लिखना है। उसके लिए ईश्वर ने आपको ब्रेन दिया है, विजडम दिया है, यानी बुद्धि और दिमाग, चेतनता, कि आप विचार करें, सोचे समझें, परिश्रम करने की क्षमता भी आपको ईश्वर ने दिया है और अपने कार्य को भली भांति अच्छी तरह से पूरा करें। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति चिल्लाते हुए जा रहा था कि मैं भिखारी हूं, मैं परदेसी हूं, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं। भाइयों एवं बहनों, कृपया आप मुझ पर दया करें, मेरी मदद करें, मुझे कुछ दान स्वरूप दे दें। चिल्ला रहा था, लोग दे भी रहे थे, सबके दया का पात्र बन रहा था, क्योंकि वो विलाप करते हुए, चिल्लाते हुए, रोते हुए जा रहा था। विनोबा भावे ने बुलाया उस व्यक्ति को जो भिक्षुक था, ये बताओ तुम क्यों भिक्षाटन कर रहे हो, क्यों भीख मांग रहे हो? उसने कहा, साहब मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बाहर से आया हूं, परदेसी हूं, मैं अत्यंत गरीब हूं, मेरे पास पूंजी भी नहीं है कि कोई व्यवसाय में शुरू कर सकूं। विनोबा भावे ने कहा, तुम्हारे पास करोड़ों रुपये हैं, करोड़ों की संपत्ति है, और तुम कहते हो कि मैं गरीब हूं। उस भिखारी ने कहा, क्या साहब, कैसा मजाक कर रहे हैं? उसने कहा, कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे अमीर हूं, मेरे पास कैसे करोड़ों की संपत्ति है, आप कृपया बताएं। उसके बाद फिर विनोबा भावे ने उसे कहा, एक काम करो, तुम अपनी एक उंगली मुझे दे दो, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे दूंगा। फिर उसके बाद वो भिखारी एक उंगली देने के लिए नहीं तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि एक हाथ दे दो, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दे दूंगा। वह हाथ भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर विनोबा भावे ने कहा, तो एक पैर दे दो, मैं तुम्हें 2,00,000 रुपये दे दूंगा। वह पैर भी देने के लिए नहीं तैयार हुआ। फिर उन्होंने कहा कि एक पैर की उंगली ही एक दे दो, काट करके, मैं 10,000 रुपये दे दूंगा। वो भिखारी नहीं तैयार हुआ। फिर जो है विनोबा भावे ने कहा कि तुम्हारे अंदर 2 किडनी है, उसमें से एक किडनी मुझे दे दो, मैं 10,00,000 रुपये दे दूंगा। वो भिखारी नहीं तैयार हुआ। फिर विनोबा भावे ने कहा, एक आंख अपनी दे दो,
2 आंख है, 1 आंख से भी तुम्हारा जीवन चल जाएगा। मैं तुम्हें 10 लाख रुपये दे दूंगा। भिखारी नहीं तैयार हुआ कुछ भी देने के लिए। फिर विनोबा भावे ने समझाया कि देखो सब मिलाकर कितने रुपये टोटल हो रहे हैं, जोड़ दिया जाए तो 1 करोड़ पार हो जाएगा, क्योंकि लीवर भी है, किडनी भी है, आंख भी है, दांत भी है, नाक भी है, कान है, जीभ है, पैर है, हाथ है, हाथ की उंगलियां हैं, पैर की उंगलियां हैं, और कुछ भी तुम देने के लिए नहीं तैयार हो। तब बताओ तुम्हारे पास कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है और फिर भी जो है तुम तैयार नहीं हो रहे हो देने के लिए। थोड़ी प्रॉपर्टी भी उसमें से नहीं दे पा रहे हो मुझे, फिर अपने आप को गरीब क्यों कहते हो? इस सारे प्रॉपर्टी का उपयोग करके जाओ तुम अपना काम धंधा शुरू करो और याचना की जिंदगी का त्याग कर दो। इस प्रकार से बंधुओं, उस भिखारी की आंखें खुल गई और वह जो है सोच लिया कि आज के बाद कभी मैं भिक्षाटन नहीं करूंगा। विनोबा भावे ने उन्हें, उस भिखारी को 100 रुपये दिया और कहा कि जाकर इसी से अपनी रोजगार शुरू करो। फिर वह भिखारी उस 100 रुपये से बिजनेस अपना स्टार्ट किया। कई साल बीत गए। एक दिन की बात है कि उसी रास्ते से भिखारी जहाँ उसकी दुकान थी उसी रास्ते से विनोबा भावे गुजर रहे थे, तो संयोग से उसके दुकान पर पहुंच गए। लेकिन विनोबा भावे तो नहीं पहचान पाए, वह भिखारी उन्हें पहचान लिया और उनके पैरों पर नतमस्तक हो गया और वह 100 के बदले 1000 रुपये उन्हें लौटाने लगा। विनोबा भावे ने नहीं लिया और कहा कि यह बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी आंखें खुल गई और तुम आज सफल जिंदगी जी रहे हो। बंधुओं, सुखी जीवन जीने के लिए केवल पैसा ही जरूरी नहीं है, समझ भी आवश्यक है। सब लोग आपके जैसे नहीं हो सकते। आप जैसा चाहेंगे कि जितने भी आपके इर्द गिर्द या सगे संबंधी या परिवार वाले के हैं सब आपके जैसे बन जाए, आपके सोच के बन जाए, तो यह संभव नहीं है। आपको जिंदगी में एडजस्ट करना सीखना होगा। जो जिस रूप में है उसे उसी रूप में स्वीकार करना सीखना होगा और आपके पास जो संसाधन है उसमें संतुष्ट होना सीखना पड़ेगा। और अधिक अगर आपको जिंदगी में चाहिए तो प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर मिल जाता है तो वाह वाह, नहीं मिलता है तो संतोष कर लीजिए, तभी सुख मिलेगा। न खुद को कोसिए, न भगवान को कोसिए, न भाग्य को कोसिए, क्योंकि परिश्रम और प्रयास करना ही तो आपके हाथ में है। बाकी तो कुछ आपके हाथ में है ही नहीं, कुछ भी हाथ में नहीं है। तो फिर क्या, जब सब कुछ यही छोड़कर चले जाना है, कुछ लेकर भी नहीं जाना है, और कोई आप में से ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे जाना ना हो, जिसकी मौत ना आए, फिर चिंता किस बात की? जो भी आपने कमाया यही कमाया, जो भी आपने पाया यही पाया और यही छोड़ करके चले जाना है। तो फिर अनावश्यक रूप से धन अर्जित करने की आवश्यकता क्या है और गलत हथकंडा अपनाकर धन कमाने की आवश्यकता क्या है? सबका भोजन भी एक समान है। कोई प्रतिदिन जो है पुलाव कचौड़ी खा करके जीवित नहीं रह सकता है। सबको सिंपल भोजन ही सूट करता है। प्रतिदिन खाने वाला भोजन जो है साधारण भोजन ही है, चावल दाल सब्जी रोटी सब्जी, फल
दूध। तो ये सामान्य भोजन है। सामान्य भोजन सामान्य कार्य करके भी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इतना अधिक निर्माण कार्य जो हो रहा है, बिल्डिंग बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, पुल पुलिया बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक बन रहे हैं। मैं गवर्नमेंट से एक बात कहना चाहूंगा कि जमीन की मात्रा तो सीमित है और इतना अधिक निर्माण कार्य हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो आखिर तो खेती के लायक जमीन तो कम होते जा रहा है। खेती के लिए जमीन कम पड़ते जा रहा है और साइंटिफिक मेथड से अधिक प्रोडक्शन प्राप्त किया जा रहा है खेती के द्वारा। लेकिन साइंटिफिक मेथड से जो इनऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है और उससे जो अन्न उपजता है, वह अन्न हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए उतना अच्छा नहीं होता है, हाइजीनिक नहीं होता है। और जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होता है, बिना फर्टिलाइजर, बिना पेस्टिसाइड, बिना इंसेक्टिसाइड का प्रयोग किए, उससे जो उपज होती है, वह फसल जो है, उससे प्राप्त हुआ अन्न हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। आजकल तो इतनी अधिक बीमारियां फैल रही है, लोग रोगग्रस्त होते जा रहे हैं, सुखी जीवन नहीं है, पैसे बहुत है, फिर भी लोगों को सुख नहीं है। सुख पाने के लिए परिवार में आपसी तालमेल, प्रेम भाव होना आवश्यक है। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, जलनशीलता की भावना का परित्याग करना होगा और अपने घर के बड़े बुजुर्गों के अनुशासन में आपको रहना होगा। बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना होगा और ईश्वर की भक्ति की शक्ति को भी विकसित करना होगा। जो दूसरा पन्ना है, उसे आपको ही लिखना है, वह आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और आप चाहें तो अपने जीवन को दुख और गमों से भर सकते हैं। यह आपके हाथ में है, यह हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन को किस रूप में चला रहे हैं। हम अपने पैरों का प्रयोग मंदिर में जाने के लिए करते हैं कि अपने पैरों का प्रयोग मंदिरालय में जाने के लिए करते हैं। कुछ लोग अपना जीवन नशा पान में खराब कर रहे हैं, मदिरा पान में, स्मोकिंग में जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। कुछ लोग अनावश्यक गलत तरीके से अधिक धन कमा करके बैंक बैलेंस कर रहे हैं और गरीबों के दिलों को दुखा करके धन अर्जित कर रहे हैं, जमीन जायदाद खरीद रहे हैं। आखिर उन्हें अंततोगत्वा मिलेगा क्या? कुछ नहीं। जाना तो उनको अकेला ही है, खाली हाथ ही जाना है। और वैसे लोग कभी सुख के साथ, खुशी के साथ अपने शरीर का परित्याग नहीं कर सकते हैं। वैसे लोग पाप के भागी बनते हैं जो अपने कार्य को ऑनेस्टी के साथ नहीं करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। वैसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते हैं। तो जीवन जीने की कला है, सबसे मुख्य चीज है
कि आपको जितना प्राप्त है उतना ही पर्याप्त है। अगर उससे ज्यादा चाहिए तो आप प्रयास करें, मिल गया तब भी वाह वाह, नहीं मिला तो भी वाह वाह। और आपके मनोनुकूल अगर कार्य नहीं होता है, कोई व्यक्ति या परिवार का सदस्य या समाज का सदस्य आपके मनोनुकूल नहीं है, तो जिस रूप में है उसी रूप में आप स्वीकार करें और खुद के साथ भी जीना सीखें। अपने आत्मबल को बढ़ाएं, आत्मशक्ति को बढ़ाएं। कितने लोग हैं कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है। अरे भाई, आपका मन आप में ही नहीं लग रहा है, तब कहाँ लगेगा? आप खुद को अंदर से उतना विकसित कीजिए। ईश्वर की खोज खुद स्वयं के अंदर कीजिए। ईश्वर का खोज करने के लिए आपको कुंभ में और चारों धाम की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपके पास शौक है, पैसे हैं, पैसा है, प्लस जो है समय है, जाना चाहते हैं जाइए, लेकिन उससे आपको खुशियां नहीं मिल जाएगी। उससे जो है आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। आज कुंभ में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, फिर भी काफी संख्या में लोग जा रहे हैं। मीडिया वाले खबर फैला दिए कि 144 साल बाद जो है इस तरह का जो है महाकुंभ लग रहा है। यह बहुत ही शुभकारी है, बहुत ही अभूतपूर्व योग है, महत्वपूर्ण योग है ग्रह नक्षत्रों का। लोग इसके लिए मर रहे हैं, काल के गाल में समा रहे हैं, कष्ट सह रहे हैं, कर्ज लेकर भी वहां पहुंचते हैं। ये नहीं जानते हैं कि वहां कितने ऐसे भी साधु हैं जो वहां ढोंग करके पहुंच रहे हैं, जो वहां ढोंग कर रहे हैं और बहरूपिया के वेश में आ रहे हैं। ये बात सही है कि अच्छे साधु भी पहुंच रहे हैं, सुजोग्य साधु भी पहुंच रहे हैं। जो लोग हम कभी समाज में नहीं आते हैं वैसे साधु भी पहुंच रहे हैं वहां, लेकिन ढोंगियों की संख्या ज्यादा है। और मीडिया तो खबर फैला देती है, आम जनता वीआईपी तो जाते हैं, उनको तो कोई कष्ट ही नहीं होता है। अपना आराम से एरोप्लेन से गए, स्वेच्छा से सुविधापूर्वक स्नान किए, उनकी को अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। लेकिन आम आदमी को काफी कष्ट झेल कर जनरल बोगी में धक्के खाते हुए, पावदान को पकड़कर लटकते हुए, ट्रेन के छतों पर चढ़कर किसी तरह कष्टपूर्ण यात्रा करते हुए कुंभ का स्नान करना पड़ रहा है। इतना अधिक कष्ट झेल रहे हैं लोग। इस कष्ट से कोई मोक्ष नहीं मिलने वाला है। मोक्ष मिलेगा, अपनी आत्मा को पवित्र रखिए, अपने विचारों को शुद्ध रखिए, अपने खान पान को शुद्ध रखिए, सकारात्मक विचारधारा रखिए। जहां है वहीं जितना संभव हो एक दूसरे की सहायता कीजिए, सहयोग कीजिए, समाज के भलाई के लिए कार्य कीजिए। कहा जाता है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, हवन कुंड में समिधा डालना पूजा नहीं है, भगवान के चरणों के आगे शीश झुका देना भी पूजा नहीं है। पूजा क्या है? अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध रखना, पाक और पवित्र रखना, और गरीबों की सेवा करना, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करना, उनके प्रति सम्मान की भावना रखना ही असली पूजा है। इसलिए बंधुओं,
सबसे मुख्य चीज मैंने बताया कि आपको बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाना है। जितना आप पर्याप्त प्राप्त है उतने ही पर्याप्त है, और जो नहीं प्राप्त है, अगर प्राप्त करने की इच्छा है तो प्रयास करना है। मिल जाए तो भी खुश, नहीं मिले तो भी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तभी आप सुखी रह पाएंगे, रोग मुक्त रह पाएंगे। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सभी धर्मों का साधन है, सभी कार्यों का साधन है। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को स्वच्छ, पवित्र और रोग मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए प्रतिदिन व्यायाम भी आवश्यक है, जो मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और घर में पॉजिटिविटी कायम रखने के लिए, निगेटिविटी को दूर भगा कर रखने के लिए थोड़ी प्रतिदिन की पूजा भी आवश्यक है, ईश्वर की भक्ति भी आवश्यक है, आस्तिक बने रहना भी आवश्यक है, स्वयं और ईश्वर पर विश्वास रखना भी आवश्यक है। आपको यह समझना है कि आपकी का कोई रक्षक नहीं है, तो ईश्वर आपके रक्षक हैं, जो आपके साथ है। आप विश्वास करें और चिंता मुक्त रहें। अनावश्यक रूप से जिंदगी को मशीन बना करके अननेसेसरी धन इकट्ठा करने की कोशिश ना करें, तभी आपका जीवन सुखी हो पाएगा। कितने लोग खुद के सपने को जब नहीं पूरा कर पाते हैं तो अपने सपनों को अपने बाल बच्चों के ऊपर मत देते हैं कि मैं खुद IITN नहीं बन पाया तो मैं अपने बेटा को IITN बनाऊंगा। अरे बेटा IITN बनने के लायक होगा तब ना बनाइएगा। आकि ऐसे ITI भी करने के लायक नहीं है और आप उसको चले IITN बनाने के लिए हैं। जो कंपाउंडर बनने की योग्यता रखता है और आप प्रयास कर रहे हैं कि धन के बल पर, डोनेशन के बल पर उसको MBBS डॉक्टर बना दें हैं। तरह तरह का हथकंडा अपना करके कहीं दूर दराज से, कहीं पर से होम्योपैथिक का या DHMS का, BHMS का कोई डिग्री हासिल करवा देते हैं। उससे आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा और उससे उसका कल्याण हो जाएगा, समाज का कल्याण हो जाएगा। कदापि नहीं। आपका बच्चा जिस तरह की सोच रखता है, जैसा बनना चाहता है, जो बनना चाहता है उसी में आप सहयोग कीजिए। जबरदस्ती अपने सपनों का बोझ उसके ऊपर मत डालिए। आप भी खुश रहिए, बच्चे को भी खुश रखिए, खुश रहने दीजिए। बच्चे को सुसाइड करने पर मजबूर मत कीजिए। ओके, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसके द्विवेदी रिलीजियस एंड एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं, ऑल पर क्लिक करें। आपको हर सप्ताह में नई नई ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।